हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के नगड़ी में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव, धारा 144 लागू। नगड़ी में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे जुलूस पर पथराव की घटना हुई है। शुक्रवार की रात सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति पर काबू पा लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को समझाने में जुटी हुई है। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें को बंद कर दिया है। रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने एहतियातन नगड़ी में धारा 144 लगा दिया है। नगड़ी में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। नाराज विधायक शपथ ग्रहण के बाद राजेश ठाकुर के आवास पहुंचे, कहा नहीं हुआ है गुस्सा शांत। कांग्रेस के 12 विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पहुंच गए हैं। दरअसल चंपाई मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के 17 विधायकों में से 12 विधायक आक्रोशित है। मंत्री पद नहीं मिलने और कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्रियों को वापस से मंत्री बनाए जाने पर उन विधायकों में खासा नाराजगी देखने को मिल रहा। यही वजह है कि सभी 12 विधायक शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजेश ठाकुर के आवास पहुंचे हैं। जाहिर है कि मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव बनाएंगे। चंपाई कैबिनेट में कांग्रेस के 4 विधायकों को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। उसमें रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम मुख्य रूप से शामिल है। इन्हीं 4 विधायकों के रिपीट किए जाने पर कांग्रेस के 12 विधायक नाखुश हैं। कई विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली में आलाकमान से मिलने जा सकते हैं। फिलहाल सभी विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास में मौजूद हैं। किसानों द्वारा भारत बंद आह्वान का झारखंड कांग्रेस ने किया समर्थन, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। देश के किसान संगठनों की ओर से आहूत भारत बंद, जो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित थी। रांची जिला कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया एवं बड़ी तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आंदोलनरत किसान संगठनों ने सभी सामाजिक संगठनों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पेंशनधारी, छोटे व्यापारियों, ट्रक संचालकों, पत्रकारों एवं सांस्कृतिक आंदोलनकारियों से राष्ट्रीय स्तर पर आम जनों के जीविका से जुड़े मुद्दे को लेकर जन दबाव बनाने हेतु भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश के अन्नदाताओं के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रांची जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो के नेतृत्व में राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जिला कमेटी के निर्देश पर प्रखंडों में प्रखंड कमेटियों द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार की नीतियों का पूरी ताकत के साथ विरोध किया। शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपाई के साथ गुरुजी आवास पहुंचे सारे मंत्री, लिया आशीर्वाद। चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 8 मंत्रियों ने शुक्रवार को राजभवन में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ सभी मंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पहुंचे हैं, जहां सभी मंत्रियों ने उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही इस दौरान कई बातों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में किसको कौन सी जगह दी जाएगी, गुरुजी के साथ इस पर मंत्रणा हुई। गौरतलब है कि चंपाई कैबिनेट में 2 नए चेहरे को शामिल किया गया है। चंपाई कैबिनेट में बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को जगह दी गई है। वहीं बाकी जो लोग झामुमो और कांग्रेस कोटे से मंत्री थे वह अब भी हैं, जिसमें मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, वहीं राजद के सत्यनंद भोक्ता शामिल है। कांग्रेस की बात करें तो बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम ने शपथ लिया है। गुरुजी के आवास से बाहर निकले बसंत सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। गुरुजी के आवास से बाहर निकले बसंत सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। इस सरकार की प्राथमिकता यही होगी कि हम हेमंत सोरेन द्वारा लाई गई सारी योजनाओं को हम यथावत चलाएंगे, उस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया है, उनके द्वारा कही गई हर बात को हम धरातल पर उतारेंगे। बसंत सोरेन ने इस दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। अमित शाह पर टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में निचली अदालत के संज्ञान और कार्रवाई को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की है। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शिकायतवाद में कहा गया कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक हत्या के आरोपी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। फिलहाल राहुल गांधी पर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। मंत्री बनने से पहले दीपक बिरुवा ने कल्पना मुर्मू सोरेन से की थी मुलाकात। मंत्री बनने से पहले नए मंत्री दीपक बिरुवा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की थी। कल्पना सोरेन ने दीपक बिरुवा को मंत्री बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जिन 8 मंत्रियों ने शुक्रवार को शपथ ली है, उसमें दीपक बिरुवा का नाम भी शामिल है। दीपक बिरुवा को मंत्री जोबा मांझी की जगह पर रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विशेष पेंशन शिविर का आयोजन, पंचायत तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 50 से 60 आयु वर्ग के महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अनुसूचित जाति एससी के महिला पुरुषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिले के विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर सभी पंचायत सचिवालय में दिनांक 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक आयोजित होगा। विशेष शिविर के आयोजन को लेकर गुरुवार को उप विकास आयुक्त डीडीसी श्रीमती कृति श्री जी ने जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो संवाद के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने विस्तार से सभी पदाधिकारियों को शिविर के उद्देश्य एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश को अवगत कराया। सुरक्षा बलों के हाथ से निकला 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रोम का दस्ता। बोकारो में योगेश्वर विहार व चट्टो चट्टी थाना के जंगली क्षेत्र में 2 दिनों तक चले सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में 25 लाख के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी से एक सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रोम उर्फ निर्भय उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन का दस्ता भाग निकला। हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया, जहां से भारी मात्रा में कारतूस व नक्सलियों के उपयोग के सामान आदि मिले हैं। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को सूचना मिली थी कि रघुनाथ हेम्ब्रोम का दस्ता सक्रिय है। दस्ते में करीब 40 सदस्य हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उक्त दस्ते के साथ 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी है। पारसनाथ का दस्ता भी उनके साथ है। इसी सूचना पर कोबरा सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर व जिला पुलिस के जवानों की टीम ने नक्सलियों की घेराबंदी के लिए दोनों ही थाना क्षेत्रों के डांडरा, राज डेवरा, चूटे व हलवे आदि इलाके में सर्च अभियान तेज की है। 13 व 14 फरवरी को नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन इसी बीच घने जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग निकले। वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में व निर्देशन में उक्त इलाके में अब भी सर्च अभियान चल रहा। ट्रेन की चपेट में आकर रेल कर्मी की मौत, 2 महीने पहले दिया था योगदान। जमशेदपुर के टाटानगर लोको सेट में संटिंग के दौरान लोको की चपेट में आकर 45 वर्षीय रेलवे कर्मी शिव शंकर बेरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में कर्मी निक्सन के अन्य साथियों के साथ मिलकर शिव शंकर को इलाज के लिए तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने टाटा मोटर्स अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद शिव शंकर को मृत घोषित कर दिया। शिव शंकर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का रहने वाला था। उसने 2 महीने पूर्व में नौकरी ज्वाइन की थी। वह जमशेदपुर में एक साथी के साथ किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई। सूचना पर परिजन जमशेदपुर के लिए निकल चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग 7:30 बजे शिव शंकर एक लोको की संटिंग करवा रहा था। इसी दौरान उसने लोको पायलट को पीछे आने का इशारा किया। लोको पायलट के इंजन को पीछे किया। जब लोको पायलट ने पीछे देखा तो शिव शंकर दिखाई नहीं दिया। लोको पायलट इंजन से उतर गया। उसने पाया कि शिव शंकर जमीन पर घायल अवस्था में गिरा हुआ है। इंजन से टकराने के कारण उसे चोट लगी है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, पर अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। शपथ लेने के बाद बन्ना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को लगाया गला। बोले, हेमंत सोरेन के अधूरे कार्यों को करेंगे पूरा। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में
पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता सीधे मोहराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे। उन्होंने बापू की प्रतिमा को साफ किया और फिर उन्हें पुष्प अंजलि अर्पित कर नमन किया। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। डोरांडा आवास पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, वीर बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। फिर कार्यकर्ताओं ने मंत्री बन्ना गुप्ता का मुंह मीठा कराया। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता भावुक हो गए और अपने कार्यकर्ताओं को गले लगा लिया, जिससे थोड़ी देर के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओं के आंखें खुशी से भर आई। बता दें कि शुक्रवार की शाम 4 बजे चंपाई कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां मुमो और कांग्रेस के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें बन्ना गुप्ता भी शामिल थे। शपथ ग्रहण के बाद सभी नवयुक्त मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिया गया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला है। जानकारी हो कि इससे पहले भी बन्ना गुप्ता के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। हेमंत सोरेन के मामले में आया नया मोड़, ईडी के रडार में ये जमीन कारोबारी। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी के अधिकारी हर दिन जमीन घोटाले से जुड़े गवाहों व संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। पिछले दिनों रांची के कोकर अध्यापुरी निवासी जमीन कारोबारी सह झामुमो नेता रमेश गोप के ठिकानों पर ईडी को मिले जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही रमेश गोप को भी ईडी समन करेगी और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। इतना ही नहीं, रमेश गोप के सहयोगी करीबियों पर भी ईडी की नज़र है। जब्त दस्तावेजों में जो भी संदिग्ध सामने आए उनसे पूछताछ की जाएगी। हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल से मिले उनके व हेमंत के बीच व्हाट्सएप चैट में जो तथ्य सामने आए हैं उसका सत्यापन जारी है। शुक्रवार को विनोद सिंह के करीबी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि सूचना है कि वे नहीं पहुंच सके हैं। संभवतः वे दूसरी तिथि में ईडी कार्यालय जाएंगे। व्हाट्सएप चैट में जमीन के हस्तांतरण, बरियातों की विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बनक्वेट हॉल बनाने संबंधित मैप स्थानांतरण, पदस्थापन के लिए अनुशंसा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को मदद के लिए अनुशंसा सहित कई विवादित जानकारी सामने आ चुकी है। सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है। राजनीतिक मुलाकात ने भाजपा की गुटबंदी को किया आमने सामने। झारखंड में भाजपा के सबसे मुखर सांसद निशिकांत दुबे ने सारठ से झामुमो नेता उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह से हाल ही में मुलाकात की है। इसकी तस्वीर उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर शेयर की है। इसके कुछ ही घंटे बाद सारठ से भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने भाजपा नेता राज पालीवार से मुलाकात की और एक तस्वीर साझा की है। संथाल परगना में भाजपा की राजनीति के लिए निशिकांत दुबे और राज पालीवार दो ध्रुव माने जाते हैं। हाल ही में रणधीर सिंह ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कुछ बयान को भाजपा के लिए नुकसानदेह भी बताया था। कुल मिलाकर इन दोनों तस्वीरों ने गोड्डा लोकसभा और पूरे संथाल परगना में भाजपा के भीतर नए गुट बनाने और शांति संतुलन अपने पक्ष में करने के पैंतरे दिखाने के संकेत दे दिए हैं। सारठ विधानसभा यूं तो दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक वजहों से यह गोड्डा से लेकर गिरिडीह लोकसभा तक को प्रभावित करता है। उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह किसी जमाने में यहाँ से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। बाद में वे भाजपा में भी चुनाव लड़े। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से सारठ में रणधीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। देवघर गोड्डा की राजनीति में रणधीर सिंह पहले भी निशिकांत दुबे से आमने सामने हो चुके हैं। निशिकांत दुबे की चुन्ना सिंह से मुलाकात सारठ में उनके प्रतिद्वंदी को भाजपा के करीब लाने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। बाबूलाल मरांडी दिल्ली रवाना। 2 दिवसीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। मिशन 2024 को लेकर भाजपा कमर कस लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक आगामी 17-18 फरवरी को भारत मंडप नई दिल्ली में होगा। इस अधिवेशन में हजारों नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता कुणाल सानकी ने कहा कि 17 और 18 फरवरी को होने वाले इस अधिवेशन में झारखंड से करीब 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सांसद, विधायक समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ता गांव की ओर कूच करेंगे। साथ ही तमाम तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो रणनीति है उससे कैसे जमीन पर उतारा जाए, इस पर भी कार्य योजना बनाने का काम इस अधिवेशन में किया जाएगा।
मंत्री बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि सड़क दुर्घटना में घायल। सरायकेला खरसावां जिले के NH-33 पर चांडिल गिरद आर्य होटल के पास शुक्रवार दोपहर 12:45 में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि आफ्ताब सिद्दीकी की गाड़ी ने सड़क पार कर रही एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार कांग्रेस नेता आफ्ताब सिद्दीकी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी कार लगभग 4 बार पलट गई। आफ्ताब सिद्दीकी सीट बेल्ट लगाए हुए थे, जिसके कारण वे बच गए। दुर्घटना स्थल पर भाजपा नेता विकास सिंह के समर्थक संदीप शर्मा मौजूद थे। आफ्ताब सिद्दीकी सीट बेल्ट लगाए हुए थे, जिसके कारण वे बच गए। दुर्घटना स्थल पर भाजपा नेता विकास सिंह के समर्थक संदीप शर्मा मौजूद थे। संदीप शर्मा ने दूरभाष से विकास सिंह को घटना की जानकारी दिया। विकास सिंह ने तुरंत आफ्ताब अहमद सिद्दीकी के परिवार को मामले की सूचना देते हुए मुख्य अस्पताल पहुंचकर उन्हें अस्पताल में दाखिला कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। उनके गर्दन और माथे में चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। हालांकि गाड़ी में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं हो सकी है। गाड़ी की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा बेहद ही जबरदस्त रहा होगा। वैसे स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। झामुमो कांग्रेस राजद का दलित विरोधी चेहरा फिर आया सामने। बैद्यनाथ राम के मंत्री न बनाए जाने पर बोले अमर बावरी। चंपई कैबिनेट के विस्तार के बाद जहां कांग्रेस खेमे में नाराजगी देखने को मिल रही, वहीं बीजेपी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा है। झारखंड बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बैद्यनाथ राम को मंत्री न बनाए जाने पर इसे दलित का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद का दलित विरोधी चेहरा फिर से एक बार सबके सामने आ गया है। झारखंड के दलित वर्ग सिर्फ उनकी पार्टी का झंडा और डंडा ढोने लायक है, न कि सत्ता में हिस्सेदारी व भागीदारी के लायक है। एक बार फिर मंत्रिपरिषद में अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधित्व शून्य रहेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन वाली सरकार को लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य की विडंबना है कि शपथ ग्रहण के ठीक पहले बैद्यनाथ जी का नाम आखिरी समय में काटा गया, जबकि बैद्यनाथ राम का नाम राजभवन को भेजी गई सूची में शामिल था। झारखंड के 50 लाख की आबादी वाले अनुसूचित जाति समाज को गठबंधन सरकार के द्वारा एक और ठगी धोखा का सामना करना पड़ा। ये बातें नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर बावरी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। सूरत में प्रवासी मजदूर की मौत, परिवार में मातम। एक सप्ताह पूर्व गया था काम करने सूरत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फुरसोडीह के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर छोटू मंडल उम्र 48 वर्ष की मौत गुजरात के सूरत में। मजदूर के मौत की खबर गांव पहुंचते परिजनों में मातम पसर गया। मृतक की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक मजदूरी करने सूरत गया हुआ था। गुरुवार को सूरत में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचाते ही उसकी मौत हो गई। मृतक के रिश्तेदार शोक को सूरत से लेकर गांव के लिए निकल गए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर लगभग 6 महीने से सूरत में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ दिन पूर्व वह सूरत से गांव लौटा था। लगभग एक सप्ताह पहले वह गांव से मजदूरी करने सूरत गया था। मृतक अपने घर का अकेला कमाऊ सदस्य था और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गया। मृतक अपने घर का अकेला कमाऊ सदस्य था और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। बताया गया कि मृतक की 4 बेटियां हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।